प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अयोध्या धाम जंक्शन स्टेशन पर यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रेन सजी हुई खड़ी है। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन है और यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी भी मौजूद हैं। और यहाँ एक और बड़ी बात मैं बता दूं, अमृत भारत ट्रेन जिसकी हम बात कर रहे हैं, अमृत भारत ट्रेन की जब हम बात करेंगे तो अमृत भारत ट्रेन अपने आप में खास हो जाती है, क्योंकि भारत सरकार या भारतीय रेलवे का जो अभी फोकस है वो आम आदमी है। और अभी तक की अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ये हरी झंडी दिखाई जा चुकी है और हमारी ट्रेन यहाँ से रवाना हो रही है, यानी वंदे भारत एक्सप्रेस, एक और वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ से रवाना हो रही है। 6 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। और यहाँ एक और चीज़ जो सामने आपको ट्रेन दिख रही है, अगर हम उसकी बात करें तो यह अमृत भारत ट्रेन है। अमृत भारत ट्रेन भी यहाँ से रवाना हो चुकी है, चल दी है और एक अलग रंग ढंग की यह ट्रेन अपने आप में अनूठी है, अपने आप में अनूठी है। CLW में बने हुए इंजन इसमें लगे हुए हैं। पुष्पुल ट्रेन है अमृत भारत ट्रेन, ट्रेन नंबर 05558 यहाँ से रवाना हो चुकी है। और इस ट्रेन की अगर हम बात करें तो यह आनंद विहार से दरभंगा के बीच में चलेगी। इस ट्रेन में कई खूबियां हैं, जो खूबियां हमने आपको बताई हैं कि किस तरह से यह ट्रेन खास हो जाती है, क्योंकि पुष्पुल ट्रेन है। तकरीबन 6000 हार्स पावर के दो इंजन इसमें लगे हुए हैं, यानी एक तरफ से एक इंजन इसको खींच रहा है तो दूसरी तरफ से दूसरा इंजन इसको धक्का दे रहा है। इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि इसका एक्सेलरेशन काफ़ी बेहतरीन हो जाता है। साथ ही साथ ब्रेकिंग की अगर हम बात करें तो ब्रेकिंग भी सटीक रहती है। तो एक बड़ा काम हुआ है। दो वंदे भारत एक्सप्रेस देश के अलग अलग इलाकों से रवाना हुई हैं। एक तरफ अगर हम देखें तो अयोध्या से रवाना की गई है ट्रेन। दूसरी ट्रेन की अगर हम बात करते हैं तो मालदा टाउन से इसको रवाना किया गया है बेंगलुरु के लिए। और यहाँ नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर हम मौजूद हैं। और लेकिन हम आपको अभी जो दिखा रहे हैं वो अमृत भारत ट्रेन है। अमृत भारत ट्रेन की जो दूसरी जो खूबियां हैं अगर हम उसकी बात करें तो इसका जो गैंगवे है वो एक तरीके से सील्ड है। और कहीं ना कहीं खुद रेल मंत्री का कहना था कि इससे स्टेबिलिटी आती है, यानी जब 130 kmph की रफ्तार पर यह ट्रेन चलेगी तो इसमें कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो और बड़े स्मूथ तरीके से यह चले, इसकी पूरी कोशिश है। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो यह ट्रेन है इसके अंदर तमाम वो चीज़ें हैं जो आधुनिक ट्रेनों में हैं, यानी चाहे वो राजधानी हो या शताब्दी हो, उसमें जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि सीट इंडिकेटर लगे होते हैं, बर्थ इंडिकेटर लगे होते हैं, वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन इस ट्रेन की जो सबसे बड़ी खासियत है वो हम कह सकते हैं कि यह ट्रेन कहीं ना कहीं नॉन AC ट्रेन है, पूरी तरीके से नॉन AC है, यानी इसमें AC डिब्बे नहीं हैं, स्लीपर डिब्बे हैं, साथ ही साथ साधारण डिब्बे हैं। तो वो सारे के सारे डिब्बे इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा अगर दिव्यांगजनों की बात करें तो दिव्यांगजनों के लिए एक खास तरीके का रैंप भी डेवलप किया गया है, जिससे कोई भी दिव्यांग व्यक्ति इस ट्रेन में आसानी से हम कह सकते हैं कि डिब्बे के अंदर जा सकता है। और उसके लिए खास तरीके के टॉयलेट भी बनाए गए हैं जिसमें उसको दिक्कत ना हो। साथ ही साथ इस ट्रेन की एक और खूबी है, इसमें हर जगह पर CCTV लगे हुए हैं और हर एक डिब्बे में 30 जो है पंखे लगाए गए हैं, 30 पंखे हैं और 30 ही जो है इसमें LED लगाई गई हैं। और पूरी तरीके से इस ट्रेन को कोशिश ये की गई है कि आम आदमी को पसंद आए। तो अभी 2 ट्रेनें हैं, आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो 20 ट्रेनें और चलनी हैं। और इन ट्रेनों का जो रिस्पांस होगा, जिस तरीके से लोग इसको पसंद करेंगे या नहीं पसंद करेंगे, उसी के बाद ही रेल मंत्रालय और ट्रेनें चलाएगा। लेकिन अगर इसके किराए की बात करें तो इस समय जो ट्रेनें चल रही हैं उसके मुकाबले इसमें किराया ज़्यादा होगा। कंसेशन की बात करते हैं तो कंसेशन भी इसमें लागू नहीं है। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और यहाँ देखिए, यह दूसरा हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। अमृत भारत ट्रेन अयोध्या से रवाना हो चुकी है और इस समय जिस ट्रेन के अंदर हम मौजूद हैं वह ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो अयोध्या से सीधा आनंद विहार के लिए मिली है।
और यह आनंद विहार जाएगी। लखनऊ होते हुए, लखनऊ, कानपुर और अलीगढ़ होते हुए यह ट्रेन हम कह सकते हैं कि सीधा सीधा दिल्ली पहुंचेगी, आनंद विहार पहुंचेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब यह ट्रेन सीधा सीधा दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, अयोध्या।